आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं एज प्रॉब्लम यानी कि आयु से संबंधित सारे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि एज प्रॉब्लम बेस्ड है और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं अलग अलग टाइप के। सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और एज यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है द प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ ए मदर एंड हर डॉटर इज 7:5। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 3500, फाइंड द एज ऑफ द डॉटर्स 20 ईयर्स अगो। एक माँ और उसकी बेटी की आयु का अनुपात 7:5 है। उनकी आयु का गुणनफल 3500 है, तो 20 वर्ष पहले बेटी की आयु ज्ञात कीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टिप नंबर 1, अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है रेशियो यानी कि एजेस का रेशियो, आयु का अनुपात दिया हुआ है, सो हम उन्हीं आयु को मानते हैं। जैसे कि इसमें रेशियो दिया हुआ है 7:5, मदर की और डॉटर की एज का रेशियो, तो हम मदर्स की एज 7x ही अज्यूम करेंगे और डॉटर की एज हम 5x अज्यूम करेंगे, यानी कि माँ की आयु 7x वर्ष और बेटे की आयु 5x वर्ष, जो रेशियो दिया हुआ है। नाउ अब क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी कि उनकी आयु का गुणनफल। उनकी आयु क्या है 7x और 5x, यानी कि इन दोनों का गुणनफल यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7x मल्टीप्लाई 5x, वो हमारी दी हुई है 3500 यानी कि 3500। नाउ मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 35x स्क्वायर, क्योंकि 7 पंजे 35 और x के x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, और इज इक्वल टू 3500। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड कर देगा 3500 को, जिसका आंसर हमको मिल जाएगा 100। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 100, और x की वैल्यू निकालेंगे सो 100 का अंडर रूट निकालेंगे जो कि होता है 10। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10। अगर अब हमें मदर की एज और डॉटर की एज, अब हम दोनों निकाल सकते हैं x की एज को, x की वैल्यू को 7x और 5x में रख के। तो अगर हमें मदर की एज निकालनी है तो 7 में रखेंगे x, 7 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 70 हो जाएगा यानी कि 70 वर्ष, और डॉटर की एज हो जाएगी 5x यानी कि 5 मल्टीप्लाई 10 50 ईयर्स यानी कि 50 साल। हमको निकालना है बेटे की आयु यानी कि डॉटर एज 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले क्या होगी। सो अगर अब बेटे की एज जो आई है वो 50 ईयर्स आई है, तो 20 साल पहले 20 माइनस कर देंगे, सो ऑब्वियस सी बात है 30 ईयर्स की होगी उसकी बेटी, यानी कि बेटे की आ जाएगी हमारी बेटे की आयु 30 साल। सो नाउ एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 124 था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। 5 years ago, the product of their ages in years was 124. Determine their present ages. हमें उनकी आज उनकी जो आज एज है, हमें प्रेजेंट एज निकालनी है इसमें। तो टिप नंबर 2 क्या है, तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम सबसे पहले पुत्र की आयु को मानेंगे कि लेट बॉयज एज, माना बॉय की यानी कि लड़के की आयु जो है वो x साल है। सो अब उन दोनों की आयु का योग 45 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब हम दूसरी एज मानेंगे दूसरे इंसान की, सो जो एज का योग दिया हुआ है उसमें से पहले वाले इंसान की एज को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर फादर की एज, हम दूसरे इंसान की एज निकाल रहे हैं फादर की एज को, यानी कि तो अब जो सम दिया हुआ है 45, उसमें से उसके लड़के की एज जो हमने ली है x, उसको माइनस कर देंगे। सो इस तरह हम रिलेशन एक बनाएंगे एजेस में दोनों की, पिता की और उसके पुत्र की, यानी कि फादर की और बॉयज की। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 124 था। अब सबसे पहले 5 वर्ष पहले की बात करते हैं, 5 ईयर्स। अभी किसी की प्रेजेंट एज x साल है, कोई इंसान x साल का है, तो 5 साल पहले वो कितने साल का होगा। सो लेट्स अज्यूम अगर कोई इंसान अभी 10 साल का है तो 5 साल पहले वो कितने साल का होगा। 5 साल पहले वो 5 ही साल का होगा, क्योंकि 5 और 5 10 हुए मिलके, या 10 में से 5 माइनस करके 5 आ गया। सो जब भी हमें इस तरह का दिया हुआ है ट्रिप नंबर 3 कि 5 वर्ष पहले, तो जो करंट एज हमने मानी है उसमें से हम घटाएंगे जब पहले की बात करेंगे। सो करंट एज हमने मान रखी है बॉय की x, तो x में से 5 घटाकर हम लड़के की आयु 5 साल पहले निकाल सकते हैं। और फादर की एज अभी 45 माइनस x है, इसमें से भी हम 5 माइनस कर देंगे। सो पिता की आयु आ जाएगी 5 वर्ष पहले, 5 ईयर्स अगो फादर एज 40 माइनस x। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमको दिया हुआ है प्रोडक्ट यानी गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल करेंगे x - 5 मल्टीप्लाई 40 माइनस x इज इक्वल टू 124।
अब इसको सॉल्व करके सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएँगे यानी कि द्विघात समीकरण। मल्टीप्लाई करेंगे x की 40 और x में, सो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, -5 करेंगे 40 और माइनस x में, सो माइनस हो जाएगा 200 एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5x एंड इज इक्वल टू 124। 124 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, सो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 40x और 5x, तो ये हो जाएंगे 45x माइनस 200 और 124 को इधर लाएंगे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। सब हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124, दोनों को प्लस करेंगे सो आ जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। अब हमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को अगर पॉजिटिव बनाना है तो इसको हम माइनस से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का। सो हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, या तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं या फिर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। दोनों मेथड मैंने डिस्कस किए हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। इफ यू डिडंट चेक आउट दैट वीडियो आई सजेस्ट यू गो एंड चेक दैट वीडियो आउट एज वेल। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। अब हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमें 324 के ऐसे दो फैक्टर करने पड़ेंगे जिनको माइनस करूंगा तो मुझे 45x मिले। माइनस 45 को ब्रेक कर दिया माइनस 36x में एंड माइनस के 9x में एंड प्लस 324 इज इक्वल टू 0। नाउ x कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म्स में से, हमको मिलेगा x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x माइनस 36 कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की हमें दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो मिलेगी 36 और एक मिलेगी 9, दोनों प्लस की मिलेंगी। यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि अगर लड़के, अब लड़का जो है या तो 36 ईयर्स का या फिर 9 ईयर्स का, अब फादर की एज 9 ईयर्स तो हो नहीं सकती, अगर हम लड़के की 36 माने तो फादर की एज ज़्यादा ही होगी, तो फादर की एज आ जाएगी 36 एंड सन की एज फादर से कम होगी, सो आ जाएगी 9 ईयर्स। तो यहाँ से हमें मिल गई फादर्स एज, पिता की आयु 36 ईयर 36 साल और सन्स एज पुत्र की आयु 9 ईयर्स यानी कि 9 साल। सो इस तरह से हम इस तरह के पैटर्न्स को सॉल्व करते हैं स्टेप। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10th बोर्ड क्वेश्चन है जो कि बोर्ड का फेवरेट है। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? After 5 years, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? So इस ये पैटर्न थर्ड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रेजेंट एजेस का यूज़ करना है, पास्ट एजेस का यूज़ करना है और फ्यूचर की एजेस का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है कि इस क्वेश्चन में एजेस, दोनों की एजेस में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, सिर्फ 7 गुनी 3 गुनी 3 टाइम्स 5 टाइम्स दी हुई है। सो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों की एजेस को अलग अलग वेरिएबल से डिनोट करेंगे, यानी कि सो लेट अज्यूम करेंगे जो प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंट में जो बात करेंगे हम सबसे पहले जैकब्स एज, यानी कि जैकब की आयु x ईयर्स। हमने माना कि जो जैकब की एज है, प्रेजेंट एज जो है वो x ईयर्स है और उसकी सन्स एज यानी कि उसके पुत्र की जो एज है अभी करंट में प्रेजेंट में वो y ईयर्स यानी कि y साल है। समझते हैं कि 5 वर्ष बाद, सबसे पहले हमें यही दिया हुआ है आफ्टर 5 ईयर्स। सो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा? सबसे पहले 5 साल बाद हम एज, उनकी एजेस में चेंज होगा। उनकी एज, दोनों की एज जितनी अब है करंट एज उसमें 5-5 साल बढ़ जाएँगे 5 साल बाद। सो दोनों की एज 5-5 साल बढ़ जाएगी। टिप नंबर 4, अगर कभी भी किसी भी एज प्रॉब्लम में बाद की बात चल रही है तो उतने ही एज को हम प्लस कर देंगे, उतने ही नंबर को एज में प्लस कर देंगे। तो जैकब की आयु हो जाएगी 5 साल बाद x प्लस 5 और उसके सन की आयु हो जाएगी, सन की एज y प्लस 5। तो सिचुएशन फर्स्ट हमको क्या दी हुई है? 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, यानी कि द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो एज ऑफ जैकब लिखेंगे सबसे पहले x प्लस 5 है, वो पर इक्वल है
3 मल्टीप्लाई यानी कि 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन, तो 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 y प्लस 5। इसको सॉल्व कर कर हम एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 3y प्लस 15। यहाँ से दोनों को y वाले टर्म्स को हम ले आएंगे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो हमको मिलेगा x प्लस 5 माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे फर्दर, इसको हमें मिलेगी लीनियर इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण नंबर 1। नाउ सेकंड कंडीशन हमको क्या दी हुई है, 5 वर्ष पहले की बात चल रही है। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो सबसे पहले हम पहले चलते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर जब पहले की बात चलेगी सो करंट एज में उतने ही साल हम घटा देंगे। सो अभी उनकी एज x है, तो 5 साल पहले क्या होगी, 5 साल घटा देंगे, x माइनस 5 हो जाएगी जैकब की एज। और उसके जो सन की एज अब y है, तो y में से 5 घटा देंगे, तो ये सन की यानी कि उसके पुत्र की 5 साल पहले की एज आ जाएगी। तो इस पर क्या कंडीशन हमको दी हुई है, जैकब की एज जो है अपने पुत्र की आयु की अपने पुत्र की एज की 7 गुनी है, यानी कि 7 टाइम्स है। तो जैकब की एज लिखेंगे x माइनस 5, वो इक्वल है 7 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 7 मल्टीप्लाई एज ऑफ हिज सन यानी कि y माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सेकंड लीनियर इक्वेशन मिलेगी, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा x माइनस 5 माइनस 7y प्लस 35। दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आ गए, इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 7y माइनस 5 प्लस 25 हो जाएगा प्लस के। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हमारे पास दो इक्वेशन है जिसमें कि दो वेरिएबल है। सो कॉन्सेप्ट आया टू लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। सो यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उनको हम सॉल्व करेंगे। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, और ग्राफ मेथड यानी कि आलेखीय विधि। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड का। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू हमको मिल जाएगी 40/4 जो कि हो जाएगी 10। अगर आपको नहीं पता कि हम दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, दूसरे वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। वीडियो की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वहाँ सीख सकते हैं हम किसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब y की वैल्यू को या तो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या फिर सेकंड में। तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया, सो हमको मिलेगा x माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 40, यानी कि x की जो मान आएगा वो आएगा 40। अब मैंने x मानी थी जैकब की एज यानी कि जैकब की आयु, वो आ गई हमारी 40 ईयर्स यानी कि 40 साल। और उसके सन की एज हमने मानी थी y जो कि आई हमारी 10, तो उसके सन की एज है वो है 10 साल। Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.